हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका साहस सेन अगेन। मैं लेके आ गई हूँ कुछ नया एक और वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो है 5 लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता। आप जैसे कि आप सबको पता ही है, भागवत गीता से हमें बहुत कुछ पता चलता है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भागवत गीता नहीं पढ़े हैं या फिर उनके पास इट्स ट्रू कि उनके पास टाइम नहीं होता है या फिर ऐसे वो लोग कभी सोचते नहीं है कि चलिए हम भागवत गीता पढ़ते हैं। लेकिन सबको मेरा सलाह है, लाइफ में सबको एक एक बार भागवत गीता पढ़ना चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं भी होता है भागवत गीता पढ़ने के लिए, तो कभी भी कुछ भी पार्ट भागवत गीता के आपको सोशल मीडिया में दिख जाए तो आप उसे पढ़ लीजिए। आप उसको मतलब क्या, उसको जो भी समझाया गया है आप समझ लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से भी आपको कुछ नॉलेज आ जाएगा भागवत गीता का। तो उस भागवत गीता से ही मैं 5 लेसन्स लेके आई हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। जो कि हमें, अगर हम वो सब फॉलो करें आज भागवत गीता, तो हम हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं एंड सबसे बड़ी बात सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे मेन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये मतलब सबके लिए बहुत दिक्कत होता है ये पॉइंट को फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। मतलब आपका जो गुस्सा है आपको वो कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब आई थिंक 90% या फिर उससे ज़्यादा भी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जब वो गुस्सा होते हैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं। हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा गुस्से में कभी भी कुछ बात बोलना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुस्से में अगर हम जो बोल देते हैं तो हम सामने वालों को, हम गुस्से में होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो सामने वाला है उसे हम बहुत हर्ट कर देते हैं। और जब हम बाद में उसे रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, हम गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं, लेकिन तब और कुछ नहीं रहता समझने के लिए। हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। देखिए, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो एंड बहुत मतलब क्या, आप लोगों के बीच में एक आइडल बन सकते हो अगर आप आपका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, मैं मतलब मेरे हर वीडियो में पॉजिटिव तो रहता ही है, पॉजिटिवनेस। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव मतलब हमें हमारे लाइफ में, हमारा लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, जो भी कुछ आए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। पता है कि जब कुछ मुसीबत आता है तब पॉजिटिव रहना, तब पॉजिटिव बात सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसा अट्रैक्शन है हमारे लाइफ में, रेगुलर बेसिस लाइफ में होता है कि अगर हम हमेशा पॉजिटिव बात सोचें, पॉजिटिविटी को हमारे पास रखें, तो हमारे साथ चाहे जितना भी बुरा हो या फिर हमारा वक़्त जितना भी ख़राब हो, धीरे-धीरे वो चेंज होने लगता है एंड धीरे-धीरे वो पॉजिटिव में चेंज होने लगता है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं एंड हमारे लाइफ में भी सारी चीज़ पॉजिटिवली होने लगता है। तो हमेशा स्टे पॉजिटिव। एंड जो थर्ड नंबर है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर काम में वो ज़रूरी है, तो है कंट्रोल योर माइंड। हमारा माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है, हम जब बहुत खुश होते हैं या फिर मतलब कुछ अलग से दुनिया में रहते हैं, तो हम हमारे दिल की बात सुनते हैं, दिमाग की बात नहीं सुनते हैं। तो हाँ, दिल की बात सुनना अच्छी है, लेकिन दिमाग की बात भी सुनना सही है। क्योंकि अगर हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे माइंड में ना क्या होता है, बहुत सारी बातें घूमना मतलब घूमते रहते हैं। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, सपोज़ कि हम चाहते हैं, एक जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, हम लड़कियों को लेके या फिर सबके बीच ये होता ही है, जब हम शॉपिंग में जाते हैं, कुछ देखते हैं, एक ड्रेस देखते हैं खरीदने के लिए, फिर हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलने लगता है, ये ड्रेस लूँ या फिर ना लूँ, ये ड्रेस तो उसके पास है, इसका प्राइस आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा आगे जाओ तो थोड़ा कम में मिलेगा, आई थिंक कम ऑफ़लाइन में ज़्यादा है, ऑनलाइन में कम में मिलेगा, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका मतलब, फिर हम सोचते हैं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, देखते हैं दूसरे सब में अगर इससे अच्छा कलर मिल जाए या फिर इससे अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। मतलब हमारे माइंड में बहुत सारे बातें चलता है, तो तब दिखाए जाते हैं कि हम इतना सोचते वो चीज़ हमारे हाथ से ही निकल जाता है। ये सिर्फ शॉपिंग में नहीं, हर चीज़ में ही ऐसे ही है कि हम अगर कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, हम इतना सोचते हैं, बाद में देखा जाता है कि
वो चीज़ ही नहीं रहा जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं, वो सारे ख़त्म, मतलब हाथ से सारे निकल गया। सो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, कहाँ पर कितना अपने माइंड को लगाना है, कितना माइंड पे जोर देना है, किस बात को लेके, वो चीज़ का आपको समझ रखना चाहिए एंड उस चीज़ के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। एंड सबसे जो ज़रूरी बात है, अगर माइंड कंट्रोल के लिए योगा, अगर आप 1-2 मिनट मतलब योगा करते हैं या फिर ध्यान में बैठते हैं, तो आप हमारा माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं एंड हमारा माइंड हमेशा स्टेबल रहता है। तो हमेशा ट्राई कीजिए। हाँ, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है योगा हर रोज़ करने के लिए, लेकिन हमेशा ट्राई कीजिए। अगर हो सके तो 1-2 मिनट आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और जो नंबर 4 है तो वो है कीप डूइंग योर वर्क, डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट। सो हमेशा जो आपका काम है आप वो करते जाइए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ, कई बार ऐसा दिखाई देता है कि हम कुछ कर रहे हैं एंड हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, फिर हम मतलब हम सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम क्या करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम इतने सारे काम किए, हमें कुछ मतलब इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम वहाँ पे क्विट कर देते हैं। तो क्विट करने से क्या होता है ना, जो सक्सेस हमें मतलब हमारे पास आने वाला था वो हम मिस कर देते हैं हमारे मतलब इस चक्कर में कि हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, नहीं ये वे ठीक नहीं है, हमें वे चेंज करना है। हम लोग एकदम सडन चेंज कर देते हैं, हमारे खुद के ऊपर हमारा मतलब क्या बिलीव नहीं होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो इमीडिएटली रिजल्ट के लिए बिल्कुल भी मत दौड़िए। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, एक मतलब क्या, एक स्टेबल सक्सेस के लिए, एक लाइफ टाइम सक्सेस के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। तो हमें हमारा जो काम है वो करना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए। जो सक्सेस होगा वो ज़रूर मिलेगा, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कब मिलेगा बोल के। ये सोचते सोचते हमारा काम ख़राब नहीं करना है, हमें बस हमारा काम अच्छे तरह से करते रहना है एंड सक्सेस ऑटोमेटिक भागते हुए आएगा हमारे पास। एंड 5 एंड लास्ट पॉइंट, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे सारे 5 पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए। जो 5 पॉइंट है वो है रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हम क्या है, हमें मतलब कितना ताकत है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कितना दूर तक हम जा सकते हैं, कितना सक्सेस हमें मिल सकता है, ये हमेशा करना चाहिए। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आप पे भरोसा नहीं रखते, हमारे ऊपर खुद का ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, खुद के ऊपर इतना बिलीव रखना चाहिए कि यस, मैं ये कर ही लूँगी, ये मैं कर पाऊँगी। इसीलिए बोलते हैं हमेशा हर रोज़ सुबह उठने के बाद ये हमेशा अपने दिमाग में रखो, सोने सोने से पहले, जब हम सोने जाते हैं तब भी एंड उठने के बाद भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि यस, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मतलब सही काम के लिए। एंड जो भी है टारगेट, मतलब मैं काम, जॉब, पढ़ाई ये सब के लिए के बोल रही हूँ, कुछ भी बुरी काम के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि यस, मैं कर पाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर लूँगी ये, मतलब ये मैं करके ही रहूँगी, ऐसे ही सोचना चाहिए। एंड मतलब हमेशा ये बोलना चाहिए ये चीज़ तो मेरे लिए ही बना है एंड यस मैं ये कर पाऊँगी, ये हो सकता है मेरे मतलब मेरे साथ, एंड मैं ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है एंड मैं इसे बहुत ईज़िली कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे मतलब हर रोज़ बोलते हो ना, हर रोज़ ऐसे अपने आप में एक जोश लाते हो ना, तो ऑटोमेटिक, मैं बोल रही हूँ ऑटोमेटिक आप सब कर सकते हो। जो आपका डिफ़िकल्टीज़ है, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ अपने कुछ भी काम को सक्सेस करना हो, या फिर डेली रेगुलर बेसिस ऑफिस में जो आपका टारगेट रहता है, या फिर जो आपका काम रहता है, या फिर घर में भी जो काम रहता है, आप मतलब थक जाते हो हर रोज़ करते करते, तो खुद को अगर आप मोटिवेट करते रहोगे, अगर खुद को अगर आप मतलब हमेशा ये एहसास दिलाते रहोगे कि यस आई कैन डू इट, ये मेरे से ही हो सकता है एंड ये मैं ही कर पाऊँगी, लाइक दैट। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रही हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता।
था। सो आज का ये वीडियो इतना ही है, जो ये 5 पॉइंट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोग अगर ये सारी चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं भी मेरे लाइफ में अप्लाई करती हूँ। मैं कैसे मेरे लाइफ में ये सब अप्लाई करती हूँ, मुझे कितना सक्सेस मिला है, मैं कितना अपने माइंड को कंट्रोल कर पाती हूँ, ये सारी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ये सब कुछ को लेके मेरे लाइफ का भी स्टोरी है, जो कि बहुत स्ट्रगल से भरा है एंड दुख भरा भी है। तो इस सब से कैसे मैं बाहर आई हूँ एंड ये सारी चीज़ कैसे मेरे लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करके मैं आज सक्सेस हुई हूँ, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक और नए वीडियो में। तो मिलेंगे नया एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर हाँ, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। टाटा गाइस एंड लव यू ऑल, थैंक यू।